नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं ई कल्याण का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो जिसका सेशन 25-26 होने वाला है। उसका वेबसाइट खुल चुका है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा, ई कल्याण का इंटरफेस इस तरह से हो गया है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप ई कल्याण स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जिनका जो एकेडमिक सेशन 25-26 है। तो इस तरह का आपका गूगल या क्रोम से आपका खुल जाएगा इंटरफेस, जिसका वेबसाइट का लिंक है ekalyan.cgg.gov.in। इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में लिखा हुआ है छात्र लॉगिन। छात्र लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। ई कल्याण लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ सूचनाएं दी हुई है, जिसको पढ़ के मैं अभी सुनाता हूँ। पहला, केवल जेपीजी फाइलें स्वीकार की जाती हैं। अपलोड करने के लिए कुछ सूचनाएं दिए हुए हैं। केवल जेपीजी फाइलें स्वीकार होगा, यानी कि जो भी फोटो हो स्टूडेंट का या फिर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो तो जेपीजी फाइल में ही एस्केप्ट होगा। तो जिसका प्रत्येक आकार 1 MB से नीचे होना चाहिए। सेकेंड है, आवश्यक दस्तावेज में शामिल है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ। दूसरा है आवासीय प्रमाण पत्र। तीसरा है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कॉलेज बोनाफाइड प्रमाण पत्र, जिसमें शुल्क संरचना हो, यानी कि एग्जाम फी लिखा हुआ हो। अगला है छात्र का पिछला वर्ष का मार्कशीट और कॉलेज द्वारा जारी शुल्क रसीद, एडमिशन स्लिप। यहाँ पे लिखा हुआ है अंतिम सबमिशन से पहले आवेदन का विवरण ध्यान से समीक्षा करें। तो फ्रेश आवेदन के लिए सबसे पहले आपको पंजीकरण पर टिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना होगा। इसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। ओटीपी आपके फ़ोन पे जाएगा, जो भी नंबर लिखा हुआ होगा, और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस आ जाएगा। तो क्या क्या फिलअप करना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में। स्टूडेंट आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर हो वो लिखना है। स्टूडेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ। अगला है जेंडर और मोबाइल नंबर लास्ट में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे जो वेरीफाई आधार डिटेल्स की जगह पर जो है इस बॉक्स पे टिक करना है। दोनों बॉक्स पे टिक करना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। टिक करने के बाद वेरीफाई आधार डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। उसके बाद अगला इंटरफेस आएगा। अगला इंटरफेस के बाद वहाँ पे अपना फादर्स नेम और पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा ओटीपी आने के बाद, और ओटीपी को फिलअप करना होगा। उसके बाद फिलअप करने के बाद सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा।
रजिस्टर्ड होने के बाद आपको फिर बैक आ जाना है और उसी पेज पे आ जाना है। उसके बाद आवेदन करे पर क्लिक करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद गेट OTP क्लिक करना है। OTP को फुली फिलअप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर दिया हुआ है। इस तरह से आपका डिटेल्स आ जाएगा। और जस्ट नीचे एकेडमिक सेशन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप 2025-26 और यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ ग्रीन है। ग्रीन एरिया पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें से पहला आपको देना होगा मैट्रिक बोर्ड का विवरण, दूसरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन और तीसरा संस्थान कॉलेज विवरण और चौथा लास्ट है दस्तावेज अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर मैट्रिक बोर्ड विवरण यहाँ पे आ गया है। यहाँ क्या कह रहा है, पोस्ट मैट्रिक राज्य के भीतर, पोस्ट मैट्रिक राज्य के बाहर। तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक राज्य के भीतर पर क्लिक करना है। इसके बाद अगला है मैट्रिक यानी 10वीं पास का प्रकार। जो भी बोर्ड हो वो बोर्ड पर यहाँ शो करेगा। कौन सा बोर्ड है आपका, जैक बोर्ड, CBSE, ICSE वगैरह। और आगे है मैट्रिक एडमिट कार्ड नंबर। तो यहाँ पे मैट्रिक एडमिट कार्ड नंबर फिल करना होगा। अपना डेट ऑफ बर्थ आगे क्लिक करेंगे और जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल। और जो 10th में आपको आया होगा ग्रेड या श्रेणी, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, वो चूज करना होगा। चूज करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आगे पेज आ जाएगा। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप चले जाइएगा। फिर आपको एप्लीकेशन नेम शो करेगा और आपका आधार नंबर शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिभावक विवरण दिया हुआ है, अभिवादन और नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। तो फर्स्ट में पिता है तो मिस्टर यहाँ पर चूज करना है और यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद उनका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी नहीं है तो चलेगा, खाली छोड़ देंगे। उसके बाद मदर्स नेम चूज करना है यहाँ पे, और यहाँ पे अभिवादन मैसेज होगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यदि आप अभिभावक के साथ रहते हैं तो यहाँ पे अभिभावक का सॉल्यूशन चूज करना होगा। उसके बाद नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप छोड़ देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी शो करेगा और मोबाइल नंबर। आगे है वर्तमान संचार पता, प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस डालना होगा और उसके बाद डाकघर, जो भी आपका डाकघर हो डालना होगा। जिस भी एरिया, सेक्टर, गांव में है वो गांव का नाम और स्टेट ऑटोमेटिक झारखंड रहेगा।
इसके बाद आगे जिला डालना है, जिला चूज करने का आएगा और उसके बाद पिन कोड उस एरिया का डालना होगा। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक करना होगा। टिक करने के बाद दोनों आपका सेम आ जाएगा। उसके बाद तीसरा है संस्थान कॉलेज विवरण। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में डालना होगा जिला, जो भी आपका कॉलेज या संस्थान जिस जिला में है उस जिला का चूज करना होगा। उसके बाद जिस प्रखंड में है प्रखंड चूज करना होगा। इसके बाद कॉलेज चूज करना होगा। कॉलेज चूज करते हैं आपका विश्वविद्यालय या बोर्ड आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे ईमेल खुद आ जाएगा और मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे ईमेल और मोबाइल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको कॉलेज एडमिशन नंबर डालना होगा यहाँ पे, यानी कि आपका जो भी कॉलेज से रोल नंबर मिला होगा वो डालना है। उसके बाद कब आप एडमिशन लिए थे उसका डेट यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट है कोर्स, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, BA, MA, MCA, BCA, जो भी कोर्स है आपको यहाँ से चूज करना होगा। चूज करने के बाद नेक्स्ट है आपका आप कौन से ईयर में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जिस भी ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ से चूज करना होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और अगला है आप हॉस्टेलर हैं या डे स्कॉलर हैं। तो अधिकतर बच्चे डे स्कॉलर रहते हैं, हॉस्टल में जो रहते हैं वो हॉस्टल चूज करेंगे। नेक्स्ट आपको पिछले वर्ष का कक्षा का विवरण देना होगा। जो प्रीवियस ईयर का जो भी कक्षा में होंगे उस कक्षा का जो उसका विवरण देना है। तो आपको जैसा आपका मार्कशीट में होगा वैसा चूज कीजिएगा। पहला है डिवीज़न, दूसरा है ग्रेड, तीसरा है CGPA। पिछले मार्कशीट में आपका जो भी होगा वो चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी पढ़ाई किए होंगे उसका नाम लिखना है। तो एक बच्चा है वो BA हिस्ट्री कर रहा है, उस नाम लिख लिया है। इसके बाद ग्रेड, CGPA, श्रेणी जो भी है वो चूज करके यहाँ पे डाल देना है। और टोटल मार्क्स कितना आया था, कितना मार्क्स का था और कितना मार्क्स आया था वो यहाँ पे जो भी मार्क्स था उतना डालना है और जो मार्क्स आया था वो इसमें डालना है। उसके बाद नेक्स्ट पर टैप करना है। चौथा है दस्तावेज अपलोड करें। तो यहाँ पे छात्र अपना फ़ोटो चूज कर लेंगे जो कि 1 MB से नीचे होना चाहिए, पहले ही बता दे रहा हूँ। और JPG फाइल में होना चाहिए तभी अपलोड होगा। तो यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उसके बाद आवासीय यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट नंबर और जिस दिन इशू हुआ था उस डेट इशू को चूज करना है। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अगला है जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए। उसके बाद इशू डेट चूज करेंगे। और नेक्स्ट है आप किस कैटेगरी से हैं, ST, SC, OBC, तो चूज करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे एक अलर्ट दिया हुआ है, आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए आय प्रमाण पत्र, तभी वैलिड होगा।
तो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर यानी कि निर्गत संख्या डालना होगा। उसके बाद जिस डेट का इशू हुआ होगा उस डेट का डेट डालना है। और यहाँ पे पारिवारिक आय, एनुअल फैमिली इनकम, जितना भी आपका सालाना कमाई होगा उसका डालना है। नेक्स्ट है आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद पिछला साल का जो भी मार्कशीट है वो अपलोड यहाँ करेंगे। उसके बाद एडमिशन स्लिप, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं उनका एडमिशन रसीद को यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन दिया हुआ है, प्रीव्यू पर टैप करेंगे। उसके बाद सभी चीज़ को मिला लेंगे कि सही है या नहीं। मैट्रिक विवरण, व्यक्तिगत जानकारी, संस्थान कॉलेज विवरण और दस्तावेज अपलोड, ये चारों मिला लेंगे कि सब सही है। इसके बाद कैप्चा डालकर OTP फिलअप करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो यह था वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।